टाइमर के लिए भी बहुत सारी सावधानियां, और पार्ट टाइम काम करने के लिए भी बहुत सारी सावधानियां हैं। उनको हम आगे क्रमवार देखते चलेंगे। पहले हम पार्ट टाइम की ही बात करेंगे। नेक्स्ट सर। आज आप एक शख्सियत को इस डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, जिनका नाम मिस्टर डी कुमार है, और इस बिजनेस में बहुत बड़ी मुकाम पे हैं सर। वाराणसी से हैं, और इनके बारे में लगभग सभी जानते हैं। जो नहीं जानते, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक बैंक में, यूनियन बैंक में जॉब करते थे। एज ए पार्ट टाइम इस बिजनेस को इन्होंने सीखना शुरू किया, करना शुरू किया, और आज वो पार्ट टाइम काम इनको फुल टाइम में कैसे, इनका काम फुल टाइम में कैसे तब्दील हो गया, और देखते ही देखते कैसे काम से फ्री हो गए, फ्रीडम की ओर चले गए। यही सब इसमें रहस्य मैं आगे एक एक पीपीटी के एक एक क्रम में बताता चलूंगा। नेक्स्ट सर। देख रहे हैं, ये बलवान दीक्षित सर हैं, अपने अप लाइन में आते हैं। आरसीएम के लिए मैंने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि उन्होंने पार्ट टाइम शुरुआत की होगी, और एक ऐसी स्थिति आई कि सर ने जॉब से रिजाइन कर दी। नेक्स्ट सर। हम सबके आइडल, हम सबके मार्गदर्शक, सब पूरी टाइगर टीम भारत के कोच आदरणीय नरेश, अरे, रामकिशन सर, जिनको हम लोग खूब सुनते हैं सेमिनार में लाइव, और बात भी करते हैं, काउंसलिंग भी सर से होती है। तो सर बताते हैं उनकी स्टोरी में किस तरीके से उस जमाने के सर एमबीए हैं। उसके बाद सेना में जॉब करने के बाद मारुति सुजुकी में एज ए पर्सनल मैनेजर जॉब करते करते आरसीएम को, एक मित्र को प्रसन्न करने के लिए सर ने काम शुरू किया, और पार्ट टाइम में इस काम को किया। और बड़ी कहानी है सर की, क्योंकि सर को बहुत नजदीक से सुना है कि इनके घर पत्नी भी कहती थी कि क्यों 2 घंटे कहाँ आप रहते हैं, लेकिन सर पार्ट टाइम शुरू किए, और आज फुल टाइमर है एसबीआई में एज ए बैंक मैनेजर, और यहाँ तक कि रीजनल मैनेजर। एसबी वर्मा सर बनारस रीजन के हैं, जिन्होंने अभी भी, इनकी उम्र अगर आप देखेंगे तो लगभग 10-12 साल जॉब अगर ये करते, तो अभी 10-12 साल जॉब कर सकते हैं, क्योंकि नियर अबाउट 50 होंगे, 50-52। और इन्होंने आरसीएम को पार्ट टाइम करते करते फुल टाइम में कैसे तब्दील कर दिया। ये छाबड़ा सर हैं, अच्छे बिजनेसमैन थे, ट्रेडिशनल के भी। और ये बताते हैं कि अन्य काम और आरसीएम में क्या अंतर है। नेक्स्ट सर। नौकरी या बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग या सत्तरी सर, ये भी मैथ के प्रवक्ता थे, और पार्ट टाइम इन्होंने काम को शुरू किया, और उस काम को फुल टाइम बनाया, और आज काम से फ्री हैं। दिनेश मोहन सर अपने अपलाइन में हैं, रामकिशन सर के भी सीनियर। ये भी एक शिक्षक, और पार्ट टाइम करते करते काम को फुल टाइम में इन्होंने परिवर्तित किया, और आज काम से फ्री। लोगों की दो प्रकार की सर सोच होती है। एक तो 2 से 5 साल तक कड़ी मेहनत से खुद का बिजनेस खड़ा करना लोगों को रिस्क लगता है, और उनकी अमूमन लोगों का ये धारणा है कि 40 से 50 साल तक काम करेंगे, और रोजी रोटी चलती रहेगी, और इसी तरीके से वो बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई भी जोखिम लेना, और कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है, बशर्ते इसमें आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति समझ क्या है। अगर आपने अपनी समझ को डेवलप कर लिया, किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं है। लेकिन दो धारणाओं के लोग मिलेंगे। एक तो इधर कोई विदाउट, क्योंकि यहाँ कोई सैलरी तो है नहीं, तो लोग सैलरी बेस काम को ही पसंद करते हैं, और वो 50 साल काम करके एवरेज लाइफ जीते हैं सर। नेक्स्ट। फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने के फायदे। अब हम सर थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, ये ऐसे इसको रहने दीजिए स्लाइड को। हम पार्ट टाइम पे कुछ चर्चा करेंगे कि पार्ट टाइम कैसे काम करें, उसमें क्या सावधानियां रखें। फिर हम सीधे सीधे फुल टाइम पे आएंगे, और अपनी पूरी बात को अपने निश्चित समय में ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सर पार्ट टाइम जॉब में अभी हम आपको जो स्लाइड दिखा रहे थे, उसमें अमूमन आपने जॉब करने वाले लोगों को देखा। इसी प्रकार से स्टूडेंट होते हैं, उसमें उदाहरण में आपको मधुसूदी एक बड़ा नाम मिल जाएगा, कि यह एक बढ़िया स्टूडेंट, माने टॉप क्लास की स्कॉलर, पीएचडी करती हुई किस तरीके से दोनों कामों में उन्होंने संतुलन बनाया, और उन्होंने अपने को इस इंडस्ट्री में अलग कर लिया। उसी तरीके से तमाम सारे व्यापार करने वाले लोग जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते हैं, वो लोग भी इस काम को कर सकते हैं। डॉक्टर हों, टीचर हों, कोई भी, वकील हों, सब लोगों ने खड़ा किया है। हर सेक्टर का एग्जाम्पल आपको मिलेगा।
आज वकालत के क्षेत्र में देखें तो सबसे बड़ा नाम इस समय आ रहा है जय नारायण कुकुना सर का। आज वो सफायर बन गए। किसी समय वो एक वकील थे और रेगुलर वकालत तो करते थे, लेकिन इस काम को उन्होंने पार्ट टाइम में लिया और उसको बड़ा कर दिया। तो पार्ट टाइम करना चाहिए इस काम को, इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इनकम का कोई जो अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि इनकम का एक जरिया व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। कोरोना में बहुत सारे लोगों को कोरोना ने सीख दिया कि जो किसी जॉब को करते थे, किसी बड़े बाहर कोई और काम करते थे, उनको किस तरीके से गांव के लिए पलायन करना पड़ा, जमा जमाया काम किस तरीके से जीरो हो गया, और उनको क्या सारे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग है, किस तरीके से लोगों की उस समय विषम परिस्थितियों में भी रक्षा की। और सोर्स ऑफ इनकम हमारे कई प्रकार से होने चाहिए। इस तरीके से जॉब करने वालों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि हम पार्ट टाइम शुरुआत करें, पार्ट टाइम में हमें तय करना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम हम कितने, उसमें हमारा कितना समय जाता है, और वहां से हम अपना कितना समय चुरा सकते हैं। या जो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा समय भी मिलता है, ऐसी बहुत सारी जॉब, बहुत सारा बिजनेस है जिसमें बहुत सारा टाइम मिलता है, लोग उसको इधर उधर में बर्बाद कर देते हैं, अपनी कुछ पसंदीदा चीजों में ही अपने आप को संलिप्त किए रहते हैं, और वो एक बड़ा नहीं कर पाते। तो यहाँ सर डायरेक्ट सेलिंग में आपको विजन के साथ सही गाइडलाइन में यदि आपने पार्ट टाइम काम शुरू किया, तो ये काम आपको हमेशा काम करने के लिए से मुक्त कर सकता है, और आपको फाइनेंशियली और टाइम फ्रीडम दे सकता है। इसके तमाम एग्जाम्पल अभी आपने देखे कि उन्होंने पार्ट टाइम किया, लेकिन सावधानी क्या है सर, लोग पार्ट टाइम को सम टाइम बना लेते हैं। यानी वो उसमें अपने 2 घंटे काम को डेडिकेट होकर के नहीं कर पाते। वो क्या सोचते हैं, वो समझते हैं और अमूमन हम मार्केट में हैं तो रिसर्च कर रहे हैं, लोग इसको अपनी लोग इसको पसंद करने लगते हैं। वो लगता है उनकी, हाँ ये जैसे कोई गाना सुनने में उसको पसंद हो, या खेल खेलने में उसको पसंद, उसकी पसंद हो, तो उस तरीके से वो आरसीएम को ले लेता है। लेकिन वो क्या करता है, इसको पसंद करने लगता है, लेकिन इस काम को वो सम टाइम में आ जाता है। उसका जो पार्ट टाइम तो कहता है, लेकिन पार्ट टाइम में भी वो पार्ट टाइम नहीं कर पाता है। यानी 2 घंटे अगर हमने निश्चित कर लिए कि हमें 2 प्लान देने हैं, तो हमें आज पता होना चाहिए कि कल हमें दो कौन से व्यक्ति को आज ही कांटेक्ट में उनको लेना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए कि कल हम आपसे बात करेंगे। अपने पार्ट टाइम वाले टाइम में कोशिश करके उनसे उस तरीके का समय आप निकलवाएं। और जब आप डेडिकेशन के साथ 2 प्लान पर डे करेंगे, और उसी तरीके से आप होम मीटिंग करेंगे, उसी प्रकार से संडे या गेस्टेड छुट्टी में, या किसी प्रकार की जो छुट्टी आती है उसमें आप अपने सेमिनार मीटिंग टीम मैनेजमेंट को करेंगे, तो 2 से 5 साल इस काम को करते करते आप एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेंगे, और एक बड़ा व्यापार आप खड़ा कर लेंगे। और आप अपने उस पुराने काम से फ्री हो जाएंगे। वहां आपकी इच्छा चलेगी कि हम उस काम को करें या ना करें, कि विदाउट पे लीव लें, कि इस काम की शटर को बंद कर दें। वो आपकी इच्छा है सर। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका अनुशासित होकर के 2 घंटे 4 घंटे जो आपको समय मिल रहा है पार्ट टाइम, उसमें अनुशासित होकर के सिस्टम को सीख करके यदि आप काम करते हैं तो फेल होने का कोई चांस नहीं है सर। नेक्स्ट सर। फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने के फायदे। जी हाँ, ये जैसे मान लीजिए कोई इस काम को एज ए करियर करना चाहता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब अभी नहीं शुरू किए हैं, जो अभी व्यापार नहीं शुरू किए हैं, या उनका विजन हो गया, शुरुआत में कोई काम वो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी जॉब या किसी व्यापार में नहीं था, मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, फुल्ली पॉलिटिशियन था। तो मैंने ये निर्णय ले लिया जीवन में, क्योंकि मेरे साथ किसी काम की कोई बंदिशें नहीं थी। ठीक है, जो काम था उसकी भी एक अपनी रूटीन थी, लेकिन वहां से और यहाँ में मैंने तुलना किया और अपने को फुल टाइम लेने का काम किया। आज मैं वहाँ पार्ट टाइम हूँ। ऐसा नहीं कि उस काम से मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन वहां मैंने उस काम को पार्ट टाइम कर लिया, क्योंकि पार्ट टाइम से उसका वो काम चल सकता है बहुत अच्छे से। लेकिन ये काम मुझे लगा और मेरे साथ वो अपॉर्चुनिटी थी समय की, तो मैंने फुल टाइम इस काम को लिया। और शुरुआत में इसमें खूबी क्या है, हर वो व्यक्ति ले सकता है जो रिटायरमेंट लोग हैं, या जो स्टूडेंट हैं, या जो जिनकी इनकम
उनकी जरूरत को पूरी करने तक की नहीं है, लेकिन वो अपने आप को वहीं सटा लगाए हुए हैं, वो इस काम को ले सकते हैं। इसमें क्या है, आपको शुरुआत में बहुत कम लागत है, यानी थोड़ा समय और थोड़ा पैसा निवेश करके इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। अन्य व्यवसायों की तुलना में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए बहुत कम पैसे की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यहाँ कुछ मीटिंग्स अटेंड करने हैं और कुछ आपको टाइम निवेश करना है और काम शुरू हो जाता है और एक बड़ा स्ट्रक्चर आपका बनने लगता है। लचीला काम करने का समय, आप अपने समय के अनुसार काम कर सकते हैं और अपनी गति से व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। या उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने काम के घंटे खुद तय करना चाहते हैं। यानी सही देखा जाए तो बहुत सारे फुल टाइमर हैं, लेकिन उनके काम की जो गति है और जो करने का तरीका है वो पार्ट टाइम से भी कम है। तो यहाँ आप अगर डेडिकेटेड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ चलेगा। डेडिकेट है तो आप 12, 14, 8 जो घंटे आप तय करना चाहें, आप खुल करके काम करके अपने समय को भी बढ़ा सकते हैं और अपने काम को भी। व्यक्तिगत विकास होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नेतृत्व, संचार और बिक्री कौशल जैसे मूल्यवान कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है, आपके अंदर एक लीडरशिप ले आके खड़ा कर देगा सर। और कोई लीडर पैदाइशी नहीं होता है, कुछ चीजें उसकी मूलभूत मौलिकता होती है, लेकिन एक ऐसा अभ्यास होता है, एक ऐसी प्रैक्टिस है। यहाँ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, और आप जब अपने को सफल करने के लिए काम में नीचे फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड सबसे गुरु है, सबसे बड़ी गुरु है। वो आपको चीजों को सिखाएगी सर। बहुत आसान है ये काम, लेकिन लोग इसको जटिल इसलिए बना लेते हैं क्योंकि लोग व्यवहार अगर आपके पास जितना है, जरूरी नहीं है कि आप डेल कार्नेगी की लोग व्यवहार ही पढ़ें। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लोग व्यवहार को आप समाज से सीखें। नहीं सीख पा रहे हैं तब आपको और सारे अपने अपलाइन से, अपने मार्गदर्शक से उस चीज के लिए काउंसलिंग करना चाहिए। और उसमें जब आप लोग व्यवहार सीख जाएंगे तो 100% आपको 100% कामयाबी मिलेगी। और कोई भी व्यक्ति फर्स्ट डे से लोग व्यवहारिक नहीं हो जाता, ना ही वो इतना परफेक्ट हो जाता है। यहाँ सीखने की बहुत गुंजाइश और अनंत तक। क्योंकि अभी देखिए, एक हम लोग अभी सीडी सुन रहे थे, उसमें लीडर कह रहे हैं कि आपको जब जहां आप जिस स्टेज पे होंगे उसके आगे का आदर्श आपके पास होगा, आप वहां से सीख सकते हैं। सीखने की अनंत सीमाएं हैं, कोई उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना सीखेंगे उतना बढ़ेंगे। और हर दिन सीखें, जितना आप सीखते जाएंगे उतना सहज होते जाएंगे, उतना आसानी से प्रॉस्पेक्ट भी मिलता जाएगा, प्लान भी होता जाएगा और टीम मैनेजमेंट होता जाएगा और डेवलप करेगा बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में नेतृत्व तो फ्री का है। एक मजबूत नेटवर्क बनाने के बाद आप निष्क्रिय आय का लाभ उठा सकते हैं, जो समय के साथ बढ़ सकती है। यह एक ऐसा लाभ है जो कई अन्य व्यवसायों में नहीं मिलता है। निष्क्रिय लाभ का मतलब क्या है? निष्क्रिय लाभ का मतलब है कि आपने काम किया, खूब मन लगा करके आपने 5 साल काम किया और आप यहाँ स्टार रूबी के मुकाम पे चले गए। अब आप फ्री हो गए क्योंकि आपके नीचे सैकड़ों में के तादाद में लोग सेटल हो गए। माने वहाँ टेक्निकल, बहुत सारे टेक्निकल हो गए। किसी भी स्टार रूबी के नीचे का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, 50-50, 60-60 टेक्निकल अचीवर, जिनकी इनकम लाखों से ऊपर। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति आसानी से लाखों की मेहनत तक तो ना पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उस काम को वो छोड़ता नहीं। जब वो छोड़ता नहीं तो आप थोड़ा से विश्राम भी कर लेंगे, 2 दिन कहीं घूम आएंगे, 4 दिन, तो भी उस काम में आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीडम के साथ वो काम मिलेगा क्योंकि आपने नेटवर्क डेवलप कर लिया। रोज की अफरा तफरी से आज अब आप मुक्त हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी देखिए, महावीर सारन के भाई राजा राम सारन को देखिए, वर्ल्ड टूर पे हैं वो, एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट सर। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक व्यापक नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते हैं। तमाम सारा अनुभव, क्योंकि आप किसी एक फील्ड में, किसी एक काम में आप महारत हासिल कर सकते हैं। आपको विभिन्न विभिन्न सेक्टरों के लोग मिलते हैं, उनसे मिल करके उनसे भी आप सीख सकते हैं। उनके सेक्टर का नॉलेज लेते हुए आप अपने काम को उनके बीच में रखेंगे, आगे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे यह व्यापार पूरे भारत में फैल जाएगा। और यदि आरसीएम वंडर वर्ल्ड है और कभी वर्ल्ड वाइड ये बनती है, तो आपको वर्ल्ड वाइड काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट सर। समर्थन और प्रशिक्षण सबसे पावरफुल चीज है सर। आज आप दुनिया का कोई काम कर लें, अपने लिए व्यापार करें या कोई अपनी जॉब करें, कुछ भी करें, वहां आपके लिए कोई समर्थन नहीं है सर। वहां आपको सेल्फ, आपकी ही सारा रिस्क आपका है, कोई मदद करने वाला नहीं। किराने की दुकान आपने खोल दिया, आप कितने बजे खोल रहे हैं, कितने बजे बंद कर रहे हैं, कितने की उधारी है, कितना लॉस हो रहा है,
कितना प्रॉफिट है, कोई मतलब नहीं है किसी को। ना इसी तरीके से जॉब में है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो आपका आला अफसर आपको फोन करेगा, आपको पनिश करेगा, वो आप उसको भोगेंगे। उसके लिए ना तो आपका घरेलू कोई मेंबर मदद कर सकता है, ना तो आपका कोई रिलेटिव मदद कर सकता है, ना कोई और व्यक्ति आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन ना तो कोई प्रशिक्षण है, बहुत सारे बिजनेस में कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता है। बहुत सारे काम आप देखेंगे, 99% कामों में कोई प्रशिक्षण नहीं। गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दें, वहां भी प्रशिक्षण की फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, लेकिन और जगहों पे नहीं। यहाँ क्या है, आपके साथ सपोर्ट करने वाले लोग, और वही सपोर्ट का कभी कभी लोग अन्यथा ले लेते हैं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है सर। यहाँ आप दूसरों की मदद करके ही अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यानी स्वार्थ में परमार्थ छिपा हुआ है, और उस परमार्थिक काम को भगवान ने हमको दिया है कि हम दूसरों की मदद करके अपने आप को डेवलप करें, यानी आपको समर्थन करेंगे। और ये दुनिया में किसी काम में नहीं, ये सिर्फ है तो डायरेक्ट सेलिंग में है। दूसरा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण आप ऊब जाएंगे, लेकिन प्रशिक्षण कभी कम नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। और लोग जिस जिस दिन आप लीडर बन जाएंगे सर, और जिस दिन आपको ये कमी अखरेगी कि हाँ टीम मैनेजमेंट कैसे करें, ज्वाइनिंग एक आम बात है सर। ज्वाइनिंग की भरमार करना भी यहाँ एक आम बात है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन टीम को मैनेजमेंट करना, ये सीखना पड़ता है। टीम को संभालना, टीम को कनेक्ट करना, टीम के साथ कनेक्ट होना, ये गुण आपको मिलेगा प्रशिक्षण में। और यही इस बिजनेस की खूबी है, जिसको लोग अवॉइड करते हैं। और बहुत दूर एक बड़ी जो जल्द सफलता मिल सकती है, वो बहुत दूर में मिलती है। मिले या भी ना मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं। अपने खुद के बॉस हैं, किसी प्रकार की कोई जो भी आपसे बात करेगा, आपका अपलाइन, वो आपसे एक व्यवहार व्यवहार कुशलता के साथ बात करेगा, आदेशात्मक बात नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं अगर कहीं नाराज भी होगा, फिर आगे आपसे लोग व्यवहारिक हो जाएगा। वो आपको ऑर्डर नहीं करता, आपसे प्रेम से आपकी हित को बताते हुए आपको आगे बढ़ाता है। और किसी भी काम में आपको क्या है, या तो नौकर बनना है, या तो रिस्क में रहना है। नेक्स्ट सर। व्यवसायों की तुलना में नेटवर्क मार्केटिंग में जोखिम बहुत कम होता है, सीमित जोखिम है, किसी प्रकार का कोई लॉस ही नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग में सर, अभी आरसीएम बिजनेस देखिए आप, आपने शुरुआत की, क्या लगाया आपने और क्या किसी का लगवाया है, यानी किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं। और काम सर वही करना चाहिए जिसमें लाइबिलिटी ना हो, यानी लाइबिलिटी फ्री प्लान। और आज हम लाइबिलिटी फ्री हैं। हम लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित करके इतना महान कार्य में सम्मिलित किए हुए हैं। अभी एक महिला मैनपुरी से हमें मिली 3 दिन पहले, 73 वर्ष की है, गजब की पर्सनालिटी है, वेल एजुकेटेड है, रामायण में बड़ी रुचि रखती हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ये काम स्वदेशी है, यानी हम काम अपने देश के लिए कर पाने का एक मौका है। और वास्तविक रूप से हम इसको जितना छोटा समझते हैं उतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और इसकी अनंत सीमाएं हैं। सीमित जोखिम में इस काम को आप करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप कर सकते हैं सर। नेक्स्ट, नए उत्पादों को लॉन्च करने का अवसर। आए दिन नए नए उत्पाद, अब तो महीने नहीं बीतते हैं, अपने आरसीएम में एक प्रोडक्ट आ जाता है। 800 प्लस उत्पाद, 6177 से भी ज्यादा सीरीज आज अपने पास है। हमें हमारे पास आज इतना टाइम ही नहीं है कि हम सारे प्रोडक्टों की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को, उसकी बारीकियों को समझ पाए। अभी देखिए आपको, अभी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्टों पे उनकी कोई ज्यादा वो चीजें नहीं है पकड़। और अभी की सॉल पे महिलाएं तो रुचि लेती हैं, लेकिन पुरुषों की पकड़ उस तरह से नहीं। हम लोग रह जाते हैं न्यूट्रिशन और ग्रोसरी तक। तो इतना सारी उत्पाद की श्रृंखला है, इतने सारे हमारे पास उत्पाद हैं कि एक प्रोडक्ट से हम बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे। वफादार ग्राहक का आधार, व्यक्तिगत अनुशंसाओं और बातचीत के माध्यम से आप एक वफादार ग्राहक आधार बना सकते हैं। बिल्कुल, आज जो भी लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं सर, वो निश्चित रूप से बहुत ही लॉयल ग्राहक हैं, बहुत ईमानदार हैं, देश के प्रति, अपने उत्पाद के प्रति, अपने काम के प्रति। आज वो डायमंड क्लब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो 100% यूजर। और आज ऐसे, कल एक एग्जांपल मुझे मिला को कह रही थी कि हमने चाय बदल गई, मुझे चाय का स्वाद नहीं अच्छा लग रहा। यानी हमारी क्वालिटी इतना है कि धीरे 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 ग्राहकों में वो उत्पाद घर कर जाएगा। उनको कुछ चीज समझ में आए ना आए, बिजनेस कर पाए ना कर पाए, एक चीज वो जरूर मान लेंगे कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है। यानी हम 7 पीढ़ियों को एक गारंटी ले लेंगे कि अब हमारे यहाँ कोई बीमार पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट सर। कुल मिलाकर फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग एक आकर्षक व्यवसायिक अवसर हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने काम के घंटों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं और एक मजबूत नेटवर्क बनाना चाहते हैं। इस रहस्य को सर अगर हम समझते हैं तो बहुत बेहतर होगा सर, क्योंकि
इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है सर। आपका वो सारा काम हल्का हो जाएगा जिस आप काम को कर रहे हैं। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई तक पहुंचिए और उसे महत्व दीजिए, समय दीजिए। फुल टाइम आरसीएम करते समय कुछ सावधानियां हैं सर। नेक्स्ट, पैसे का प्रॉपर लेखा जोखा हो, एक डायरी बनाइए। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उसी कमियों में मैं भी हूँ। पैसे का प्रॉपर लेखा जोखा नहीं कर पाते। लेखा जोखा करना है कि हमारी इनकम क्या हुई, हमें 7 तारीख को क्या ट्रांसफर हुआ, हमारा मंथली बजट क्या है, निजी क्या है, टीम में क्या है, या कहाँ से हम शुरुआत में, क्योंकि इतना पैसा आएगा नहीं, तो शुरुआत में हमें निवेश करने हैं तो किस अनुपात में करें, कितनी दूरी में करें। उन चीजों को आपको एक पूरे प्रॉपर प्लानिंग करके काम करेंगे। फालतू पैसे खर्च ना करें। निश्चित रूप से बचाना पड़ेगा, क्योंकि सर बहुत पैसे लाने के लिए पैसे को शुरू में सीमित खर्च करना पड़ेगा, और एक समय आप असीमित हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं होगी। आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं जहां हाथ रख देते हैं वो हमारा हो जाता है। टाइम को बर्बाद न करें। सबसे महत्वपूर्ण सर यही है, ये है समय। और इस समय में आप बर्बाद करने का मतलब क्या है? आप अगर काम में हैं, काम के 3 4 पार्ट हैं, या तो आप बुक के साथ हैं, या आप सीडी सुन रहे हैं, या आप प्रॉपर किसी सेमिनार में हैं, या तो किसी को प्लान दे रहे हैं, तो ये समय की बर्बादी नहीं है, उसका यूटिलाइज है। लेकिन अगर आप सिर्फ कहीं बाहर हैं, गप्पा मार रहे हैं और अन्य काम कर रहे हैं, तो समय की बर्बादी है, उससे बचें। और यात्रा का एक, इसमें सर एक यात्रा मैनेजमेंट, नरेश सर कहते हैं कि आपको रात में यात्रा करनी चाहिए, दिन में अपने काम पे होना चाहिए। तो यहाँ एक समय को यहाँ बचाया जा सकता है। पूरे दिन का टू डू लिस्ट बनाकर काम करें। मतलब हर दिन की लिस्ट होनी चाहिए, और एक दिन जैसे कल काम करना है, अगर रात में लिस्ट बना लिए तो बहुत बेहतर है कि हमें कल क्या करना है सर। नेक्स्ट सर, कंफर्ट जोन में ना रहें। इसी पे सर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी कल रात में कोर मीटिंग चल रही थी, कोर मीटिंग 10:30 बजे तक चली, और उसका मूल चीज सर का सिर्फ एक कहना था कि कंफर्ट जोन में ना रहे। कंफर्ट जोन क्या है? हर व्यक्ति को अपना होम टाउन अच्छा लगता है, अपना घर अच्छा लगता है, और अपना पुराना काम अच्छा लगता है। उसको लगता है यार ये हम तो डॉक्टर हैं, हम मास्टर हैं, हम ये किराने की दुकान चलाते हैं, इतना तो काम हमारा चल ही जाता है। लेकिन अगर काम चल जाता है तो आपके पास मित्र सपने नहीं है। इसलिए शुरुआत में ही 6 बेसिक पे आप ध्यान दें, उसी में सारा रहस्य है। यानी जिसके पास सपने नहीं है उसके लिए ये काम इम्पोर्टेंट उसके लिए है ही नहीं। जिसके पास ड्रीम है वही दर्द ले सकता है, वही दर्द के साथ कंफर्ट जोन से बाहर हो सकता है। तो हमें कंफर्ट जोन का त्याग करना है, आउट ऑफ टाउन 200 किलोमीटर को तय करना है और निकल जाना है सर, शेड्यूल बनाकर। नेक्स्ट, काम की स्पीड बढ़ाएं। काम की स्पीड बढ़ाने के लिए सर डुप्लीकेशन सबसे खास चीज है। हम लोगों ने जो सीखा वो हम तो यही सीखे सर कि इसमें चाहे जितना आप दौड़ करके काम नहीं कर सकते, जितना भी हार्ड वर्क। अभी पिछले 2 महीनों से जितना मैं रिलैक्स होकर काम कर रहा हूँ उतना कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने सर अब काउंसलिंग और तैयार करने में लग गया हूँ। मैं एक लीडर के साथ 2 2 घंटे 3 3 घंटे स्पेंड कर देता हूँ, वहां उसकी बारीकियों पर, उसकी कमियों पर, उसकी अच्छाइयों पर, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, उसको विजन देने में ही अगर आप लग गए तो 100% आपकी काम की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि ये काम अकेले का होता तो आप अकेले पूरी जिंदगी भर ज्वाइनिंग करते रहिए, वो नहीं हो सकता। इस काम को आप तो सीखें ही, लेकिन सिखाने पे बल दें, डुप्लीकेट करें और बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लें। ट्रेवलिंग करते समय खर्चे का ध्यान रखें। हम कैसे स्थिति में है, हमारी क्या है? लोग बहुत आराम तलब है। आराम तलब की कोई सुविधा हो तो ठीक है। सर हमें पास चला हुआ है तो हम तो थर्ड एसी में जाएंगे, लेकिन अगर थर्ड एसी का टिकट मुझे पास में नहीं मिल रहा है तो हम नेक्स्ट जनरल में जा सकते हैं, हम स्लीपर में जा सकते हैं। इसके लिए कोई आपको बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ये कुछ दिन की बात है सर। अपने यहाँ एक बड़ा एग्जाम्पल है, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर, जो कि डायमंड है। उनकी कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि उन्होंने क्या क्या यातनाएं झेली। और बहुत सारे, कल अभी एक लीडर बता रहे थे कि मुझे ट्रेन पे सोना पड़ा। सर ये कोई खास बात नहीं है। हर नेटवर्कर जो सफल होना चाहता है वो कई बार ठंडी में उसको फंस जाना होता है, गर्मी में फंसना होता है, ट्रेन में फंसना होता है, स्टेशन पे रात गुजारनी होती है। एक आम बात है सर। सक्सेस के लिए ये सब सामान्य बात है। कोई भी सक्सेस आसानी से ना किसी को मिली है, ना जब तक सक्सेस की परिभाषा है किसी को आसानी से मिलेगी भी नहीं। तो आप अपने खर्चों का और अपने आराम तलबी का, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप परेशान ही करें अपने आप को। यदि सुविधाएं हैं तो आप सुविधा युक्त होकर के जाइए, लेकिन आप किसी चीज की दोहाई मत दीजिए, रोना न रोइए, आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी मिलेगी सर। नेक्स्ट सर। चलिए, बहुत बहुत